हेलो गाइस। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का। और आज मैं आप लोगों के लिए झाइयों के ऊपर बताने वाली हूँ, जो मेरे खुद के साथ झाइयाँ मुझे हुई थी और मैंने उसे कैसे ब्रेक किया और कैसे उसे ख़त्म किया। तो हल्की हल्की सी मुझे अभी भी है, लेकिन काफ़ी हद तक मेरा फोरहेड जो है वो पूरा मतलब ब्लैक हो गया था और ऐसे करने पे फटा फटा सा दिखता था। पूरे ऐसे करने पे फटा फटा सा दिखता था, अंदर तक पूरा ये ब्लैक हो गया था। और मुझे हल्की सी यहाँ पे हुई थी, पूरा फेस में नहीं कवर हुआ था मेरा, लेकिन हल्की सी यहाँ पे हुआ था और हल्का सा यहाँ पे हुआ था ऐसे करके। और नाक पे भी थोड़ा थोड़ा सा यहाँ यहाँ पे हुआ था। तो मैंने शुरू से ही मतलब ये इग्नोर कीजिएगा, ये मेरा झाई नहीं है, ये मेरा पिंपल का दाग है। काफ़ी हद तक ये भी लाइट हो चुका है। तो मेरा फेस में मैंने शुरू से मुझे बहुत टेंशन होने लगी थी। शुरू से ही मैंने इस पे मतलब यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो मैं देखती थी कि कैसे इसे ख़त्म करें, कैसे ख़त्म करें। तो मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, सभी का कुछ कुछ चीज़ मैंने ट्राई भी किया। एक यूट्यूब पे आते हैं हेल्दी साइरस करके, हाँ हेल्दी साइरस करके, मतलब उनका चैनल का नाम है। तो उनका वीडियो मैं बहुत देखती थी उनका, क्योंकि काफ़ी लोगों का उन्होंने ठीक किया था झाइयाँ। तो सारे वीडियो मैं उस मतलब छू छू के देखती थी, हर वीडियो को मैं सुनती थी कि कहीं से मुझे पता चले कि मतलब किसका ठीक हो गया था। सभी में मतलब जितना भी उसमें मैं देखती थी, सभी बोलते थे कि आपका डाइट लेने से मेरा झाइयाँ चला गया, 10 साल पुरानी झाइयाँ चला गया, 7 साल पुरानी झाइयाँ जो है मेरी मतलब ख़त्म हो गई। तो उनका जो है डाइट मैंने शुरू किया, फॉलो किया उनका डाइट लेना। लेकिन उनका डाइट मैंने लिया, बहुत सारी क्या होता था कि मतलब ले पाती थी कुछ चीज़ें, कुछ चीज़ें जो है वो छूट जाती थी। और मतलब मैंने देखा कि उनका डाइट लेने से क्या, अब जिम वगैरह तो मैं ऐसे जगह पे रहती हूँ जहाँ जिम नहीं है, तो मैं जिम वहाँ कर नहीं सकती। तो क्या बोलते हैं मतलब वहाँ पे मैंने उनका जो वीडियो में देखा, वो डाइट में बता रहे थे प्रोटीन, कि प्रोटीन के कमी से हमारा स्किन में जो है, हमारी स्किन पे झाइयाँ पड़ने लगती है, झुर्रियाँ पड़ने लगती है। और एज के मतलब एज के हिसाब से भी। लेकिन मैंने देखा है कि मतलब जितना भी कम एज की भी लड़कियों को झाइयाँ आजकल शुरू हो गई है। तो उनका डाइट मैंने लेना शुरू किया, जैसे कि सत्तू हो गया, सुबह मैं लेती थी, और मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं लेती थी। लेकिन कम मेरा हल्का हल्का कम हुआ, लेकिन उतना कम मतलब नहीं हो पाया, क्योंकि मैं पूरा फॉलो नहीं कर पाती थी, बहुत सारी चीज़ें वो बताते हैं। तो और मैंने देखा कि मतलब जैसे मैंने उनका डाइट लेना शुरू किया, तो मेरा वेट जो है वो काफ़ी बढ़ने लगा। मेरा वेट काफ़ी बढ़ने लगा, तो मैं अब ये भी एक प्रॉब्लम हो गया कि बहुत वेट बढ़ जाने पे अच्छा भी नहीं लगता है। तो फिर क्या किया, मैंने अपना वेट भी कम करना शुरू कर दिया, और मैंने डाइट छोड़ दिया। और मैं बहुत सारी चीज़ और भी अलग अलग तरीके से मैं करती थी अपने, मतलब जैसे कि सुबह में मैं बहुत टाइम तक मैंने लिया, जैसे कि जीरा वाटर हो गया। जीरा वाटर में मैं जीरा देती थी, और अजवाइन का पानी हो गया, मिक्स करके दोनों को छान के बहुत दिन तक मैंने उसे पिया। उससे क्या होता था, मेरा वेट भी कम होता था, और मेरी झाइयों में भी बहुत फ़र्क पड़ा। जैसे कि यहाँ पे अभी भी हल्का हल्का सा, मतलब आपको पूरा क्लियर नहीं दिखेगा, अंदर से है, अंदर का जो लेयर होता है अंदर से है। और हल्का सा यहाँ पे अभी भी मतलब जहाँ से वो फट रहा है ना, वहाँ साफ होते दिख रहा है, और हल्का हल्का सा साइड साइड में ऐसे यहाँ पे है, यहीं पे मेरा है। और इस साइड से मेरा यहाँ तक काफ़ी ठीक हो गया है, साफ क्लियर है। और अंदर में थोड़ा थोड़ा सा है, जैसे कि यहाँ से भी मेरा साफ हुआ। आप और ये तो पूरा पोर्शन मेरा काला हो गया था, पूरा फटा फटा अजीब सा लगता था। ये मेरा बहुत हद तक साफ हुआ है। और उसके बाद मेरा बस यहीं पे हुआ था, नोज़ पे भी होना स्टार्ट हो गया था, बाकी यहाँ पे नहीं हुआ था मेरा अभी। नोज़ पे स्टार्ट हो गया था होना, जो कि यहाँ बीच से मेरा हट गया है, साइड साइड में अभी भी है। आपको सामने से मैं दिखाऊंगी तो शायद आपको पता, हाँ ये देखिए, ये सामने में अभी भी बीच मेरा साफ़ हो गया है, यहाँ पे सामने में हल्का हल्का सा है। और ये मेरा पिंपल का दाग है, तो इसे आप मतलब इग्नोर कीजिएगा, वो मेरा झाई नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को वही बताने वाली हूँ कि बहुत सारी झाइयों से बहुत सारे जो है आदमी बहुत सारे
परेशान रहते हैं कि झाइयाँ उनकी बहुत मशक्क़त करने के बाद भी झाइयाँ इतनी ज़िद्दी चीज़ होती है जो कि वो नहीं हटता है। तो बहुत आदमी परेशान रहते हैं। तो मैंने सोचा अगर मैंने मेरी खुद की झाइयाँ मैंने ठीक की है तो काश आप लोगों को मैं सॉरी काश तो मैंने सोचा कि आप लोगों को क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और अपनी झाइयाँ खुद जो जो मेरी झाइयाँ जैसे ठीक हुई तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बताऊं। अगर आप लोगों को मतलब अगर मेरे ऊपर ट्रस्ट होगा तो आप लोग इसे देखिएगा, यूज़ करके देखिएगा। मैं ये नहीं बोल रही कि आप मेरी ही वीडियो देखिए और मेरी वीडियो देख के आप मेरा ट्राई कीजिए। अगर किसी को ट्रस्ट होगा कि चलो करके देखते हैं, अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी लगेगा वीडियो हेल्पफुल तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ट्राई कीजिएगा, अपने आप खुद आपको फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप जो सोचिएगा कि 2-4 दिन या 1 हफ्ते मैंने इसे फॉलो कर लिया उसके बाद मुझे फ़र्क पड़ना स्टार्ट हो जाए, वैसा नहीं होता है, टाइम लगता है। क्योंकि ये जो हमारी झाइयाँ होती है वो बहुत मतलब अंदर तक बहुत अंदर जो हमारी लेयर होती है स्किन की, उसके अंदर भी होती है। आपको ऊपर से नहीं पता चलेगा लेकिन अंदर बहुत सारे लेयर होते हैं। उसके अंदर झाइयाँ बहुत धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा करके हटता है। तो जब मैं किसी की वीडियो देखती थी मुझे बहुत टेंशन होती थी अपनी झाइयों के लेके कि मतलब पूरा चेहरा काला धीरे-धीरे पड़ने लगा था कि कैसे ठीक होगा। लेकिन जब मैं वीडियो देखती थी दूसरे का तो उसमें मुझे लगता था, अच्छा लगता था, अच्छा फ़ील होता था कि चलो सबकी झाइयाँ ठीक हो रही है, मेरी भी होगी। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी और सबसे मैंने कुछ ना कुछ ट्राई किया है। तो ट्राई किया और ये जो मैं आप लोगों को आज बताऊंगी जो मेरा है खुद का, जैसे जीरा वाटर हो गया और अजवाइन का पानी हो गया, ये तो मैंने वीडियो देख के ट्राई किया था। लेकिन इससे भी मुझे काफ़ी हद तक मुझे रिलीफ हुआ झाइयों में। ये मेरा और एक चीज़ जो है वो मेरा खुद का है। क्योंकि वो जो धनिया होता है मतलब सभी के घर में तो ये चीज़ अवेलेबल होता है धनिया। तो धनिया की पत्ती भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है और धनिया जो सूखा हुआ उसका जो मतलब धनिया का बीज होता है तो उसे मैं क्या करती थी, मुझे खाने में वो बहुत ही अच्छा लगता था। तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मतलब मैं खाऊँगी तो उससे मेरा झाइयाँ ठीक होगा। ये सोच के मैंने बिल्कुल ट्राई नहीं किया था, क्योंकि वो मुझे अच्छा लगता मतलब कुछ चबाने का मन कर रहा था। तो मैंने क्या किया, उसे हल्का-सा रोस्ट कर लिया कढ़ाई में। रोस्ट करने के बाद उसे मैं थोड़ा-थोड़ा करके डेली खाती थी। मुझे अच्छा लगता था, खाने में उसका टेस्ट अच्छा लगता था। तो मैं थोड़ा-थोड़ा खाती थी तो मैंने देखा कि मतलब जीरा वाटर और वो अजवाइन का पानी कुछ दिन मैं मतलब बहुत दिनों तक मैंने लिया, उसके बाद बीच में मैंने थोड़ा-सा छोड़ दिया कि अब थोड़ा-सा छोड़ के देखते हैं। तो फिर मैंने ये शुरू कर दिया। तो जब मैं ऐसे ही इसे खाती थी डेली, जब मर्ज़ी हुआ तब मैं थोड़ा-सा इतना-सा लेके और खा लेती थी। तो उससे मैंने देखा कि मेरी झाइयाँ उससे भी फ़र्क पड़ता है और झाइयाँ मेरा मतलब धीरे-धीरे अंदर से वो क्लियर हो रही है। बाहर से जब आपका हटेगा तो उतना साफ़ नहीं दिखेगा, जब अंदर की लेयर से आपका वो हटना शुरू होगा तो आपका काफ़ी मतलब साफ़ दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि यहाँ पे मुझे मतलब बाहर तक भी आना शुरू हो गया था। जब वो साफ़ हुआ तो अब साफ़ दिखता है, वहाँ से फटा-फटा ऐसा साफ़ दिखता है मेरा। तो वही मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि धनिया सभी के घर में रहता है, सभी के घर में। आप चाहें तो उसे थोड़ा-थोड़ा करके जब मन करे आपका, तब आप खा सकते हैं धनिये को। तो उससे आप देखिएगा आपको खुद लगेगा धनिया में बहुत सारे विटामिन सी भी होते हैं, धनिया में प्रोटीन भी होता है, धनिया में धनिया एंटीबायोटिक का भी काम करता है और मतलब बहुत सारे गुण होते हैं धनिया। जैसे कि धनिया की पत्तियों में भी बहुत सारे गुण होते हैं। धनिया की पत्तियों को आप थोड़ा-सा मतलब पीस के और उसमें एलोवेरा जेल लगा के वो भी पूरे फेस पे आप ऐसे करके कवर कर लीजिएगा पूरे अच्छे से फेस को और उसके बाद 20 मिनट तक आप उसे लगा रहने दीजिएगा। 20 मिनट के बाद आप नॉर्मल वाटर से उसे साफ़ कर लीजिएगा, धो दीजिएगा। उसके बाद आप फेस पे कुछ भी अप्लाई मत कीजिएगा, कुछ भी अप्लाई। और मैंने अपने फेस पे बहुत सारे जो फाउंडेशन होता है, क्रीम होता है, ये सब मैंने
बिल्कुल छोड़ दिया था, बिल्कुल छोड़ दिया। मैं घर में रहती थी तो मैं कोई क्रीम नहीं लगाती, जैसे ठंड का मौसम अब आ गया है तो एक मॉइस्चराइज़र मैं लगाती हूँ, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ। मैंने अपने फेस पे फाउंडेशन, ये तरह तरह की क्रीम जो होते हैं वो सब, क्योंकि वो हमारे स्किन के अंदर जाके ये जो हमारे पोर्स होते हैं उसे डैमेज करते हैं, स्किन उससे ख़राब हो जाता है, वो अंदर जाके केमिकल होता है इतने सारे। तो वो सब बिल्कुल आप बंद कर दीजिए। अगर आपको झाइयाँ अपनी ठीक करनी है तो ये सारी चीज़ें आपको एकदम अवॉइड करना है, उसे बिल्कुल बंद करना है आपको। तभी आप झाइयों में देख इम्प्रूवमेंट देखिएगा और आपको फ़र्क पड़ेगा। तो इसीलिए, और मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप जैसे कि सुबह उठते हैं तो मैं लेती थी गर्म पानी लेती थी, खाली पेट में गर्म पानी, मतलब गर्मी हो या ठंडा का मौसम हो, मतलब सालों भर मैं गर्म पानी पीती थी। उससे क्या होगा, आपका वेट भी, वज़न भी कम होगा, और जितनी भी हमारे पेट के अंदर गंदगियाँ और जो भी मतलब रहता है वो सारे और पेट भी सुबह साफ़ रहता है, तो इसलिए वो आपको लेना ज़रूरी ही है, आप लीजिएगा। और भी मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी कि मैं क्या क्या लेती थी। तो ये बताना बहुत ही ज़रूरी था कि आप ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई है वो आप फॉलो करके देखिएगा, और आपको मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि मुझे फ़र्क पड़ा है तो आप लोगों को भी फ़र्क पड़ेगा। आप एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अगले नए ब्लॉग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।